Hey everyone, welcome back to my YouTube channel BBK Class Know and Grow. Today we are going to discuss about class 6th lesson 2 component of food. Firstly, we have to know about nutrient. Nutrient होते क्या है? Nutrient यानी पोषक तत्व. तो nutrients are the component of food which are needed by our body. हमारे शरीर द्वारा जो भोजन के घटक बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है जिनकी, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, एट्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार के एटम से मिलके बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो होता है शुगर, और प्लांट के अंदर होता है स्टार्च। और हमें ये प्राप्त कहाँ कहाँ से हो सकता है, यानी इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? वो होते हैं वीट, मेज, राइस, जवार, बाजरा, पोटैटोज, ब्रेड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी हम पता लगा सकते हैं कि किस खाने के आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जिस भी फूड आइटम में आपको पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उस फूड आइटम को हम लेंगे, उसको वाटर के अंदर मिक्स करके पेस्ट की फॉर्म में बना लेंगे और टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। फिर उसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, और थोड़ी समय बाद अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो दर्शाएगा कि स्टार्च उस फूड आइटम में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ताकि ग्रोथ हो सके। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं? चीज़, एग, सोयाबीन, बीन्स, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम प्रोटीन को भी देख सकते हैं कि ये किस आइटम यानी किस फूड आइटम में प्रेजेंट है और नहीं है। तो हमें सबसे पहले फूड आइटम लेना पड़ेगा और उसको पेस्ट की फॉर्म में बना लेना पड़ेगा वाटर डाल के, और फिर उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट के, और फिर 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा के। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर थोड़ी समय के लिए उसको स्टीयर करेंगे, और स्टीयर करने के बाद अगर वॉयलेट कलर की अपीयरेंस है तो इसका मतलब प्रोटीन उस फूड के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे अंदर जो डाइजेस्ट नहीं होता है कुछ खाना, तो फैट की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। सोर्सेस क्या होंगे फैट के? ऑयल, घी, एग योक, मिल्क, बटर। और जैसे हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट देखे, वैसे ही हम फैट की अपीयरेंस का भी पता लगा सकते हैं। हमें फूड आइटम लेना है और उसको एक पेपर के ऊपर रैप कर देना है। रैप करने के बाद उसको क्रश कर देना है। क्रश करने के बाद उस फूड आइटम को तो वहाँ से निकाल लेना है और पेपर को थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। अगर वहाँ पे आपको ऑयल स्पॉट्स दिखाई देंगे तो इसका मतलब फैट वहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमें चाहिए तो थोड़ी अमाउंट में होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी नॉर्मल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए। ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारी आइज़ को अच्छा रखते हैं, बोन्स को हेल्दी रखते हैं, टीथ को हेल्दी रखते हैं और गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी फैट के अंदर घुलनशील होंगे, वाटर सोल्यूबल यानी वाटर के अंदर घुलनशील होंगे। विटामिन हमारे 6 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड किए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। और इनके सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से होंगे? वो है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और डी।
और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम याद कर सकते हैं कीड़े की फॉर्म में। कीड़ा याद रख लो, आपको याद रह जाएगा कि ये फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल होगा विटामिन बी और सी। बी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, लाइक B1, B2, B3 एंड एक्सेट्रा। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी पूरा विटामिन के ऊपर। अभी हम फोकस करते हैं क्लास 6 के ऊपर। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारी बोन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, टीथ की फॉर्मेशन करवाते हैं, हमारी ब्लड सेल यानी RBC की फॉर्मेशन करवाते हैं और हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं रफेज की। रफेज का सेकेंड नेम हम ले सकते हैं डाइटेटरी फाइबर्स, यानी खाने के बाद डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रफेज। हम खाने के साथ जो भी सैलेड वगैरह लेते हैं वो सैलेड एक रफेज की फॉर्म ही होता है, ताकि हम जो खा रहे हैं उसका अच्छे से डाइजेशन हो सके। और इसके सोर्सेज क्या क्या होंगे? फ्रेश फ्रूट हो गया, होल ग्रेन्स और पल्सेस हो गए। अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। कोई भी मील अगर हम खा रहे हैं, कोई किसी भी डाइट के अंदर सभी के सभी जो न्यूट्रिएंट हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स, रफेज, ये सारे के सारे अगर हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। अब हम बात करते हैं एक टर्म की जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक प्रकार की डिजीज है जो कि कब होती है? जब हम वो भोजन खा लेते हैं जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब हम फैट भरपूर भोजन को ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ओबेसिटी। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की। डेफिशिएंसी डिजीजेस वो डिजीजेस होंगी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं उनकी कमी के कारण जो बीमारियां होंगी उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। इस टेबल के अंदर कुछ डिजीजेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में विजन लॉस हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा शाम के समय। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाएगा, इसमें हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग गम्स होने के चांसेस हैं। वाउंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, जहां भी घाव हो जाएंगे वहां बहुत ज़्यादा समय लगेगा नॉर्मल के कंपैरिजन में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगी, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ डिके हो सकता है, हमारी बोन्स और टीथ वीक हो सकते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाएगा, जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में प्रेजेंट होती है वो स्वेलो हो जाएगी। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, इसमें हमें वीकनेस हो जाएगी। विटामिन के बारे में एक डिटेल में मैं वीडियो और बनाऊंगी जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in understanding the basic term of the components of food. Thank you so much.